तुम्हारी गद्दारी सिकंदर से छुपेगी नहीं, उसे सच का पता चल जाएगा। उसे तो तब पता चलेगा ना जब तुम जिंदा बचोगी। सही कह रही थी, मुझे सब पता चल जाता है। सच जानने के लिए मैं किसी की जिंदगी या मौत का मोहताज नहीं। बहुत बड़ी गलती करती तुमने आत्मा। महक, अब तो वो ब्रेसलेट भी फेंक दिया। तो अभी भी क्यों टेंशन में? अभी तो खतरा खत्म हो गया ना। खतरा खत्म नहीं हुआ है। देख, जो भी तुझे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा था उसे पता है कि तू जिंदा है। इसका मतलब है कि तू अभी भी सेफ नहीं है। इट्स डेंजरस, इट्स रिस्की। और वो सिकंदर हुआ तो? अगर वो सिकंदर है तो वापस मेरे पास आने की कोशिश करेगा, वापस मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। और अगर वो वापस आता है मेरे लिए तो मुझे उसे फेस करना होगा। आई हैव नो ऑप्शन। तो ऑप्शन है, तुझे लैंसडेल छोड़ के जाना पड़ेगा। व्हाट? तुझे बचाने के लिए ना सबने बहुत मेहनत की है, और फिर भी तुझे अगर सिकंदर ने पकड़ लिया तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और तेरी जान को भी खतरा है। सो यू आर लीविंग। क्या बोल रही है तू? यस। सिकंदर मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। न जाने वो कितने और मासूम लोगों की जान ले लेगा। और अगर उसने तुझे पकड़ के तुझे मार दिया तो? रिस्की है जा, और हम नहीं चाहते कि तुझे कुछ भी हो। तेरी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, प्लीज। ये ब्रेसलेट वाली लड़की तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? मुझे कैसे पता होगा कौन है? क्या ये काव्या है? शायद। नहीं 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 नहीं, ये तो उसकी हमशक्ल है जिसकी बलि उस दिन विधि में दी गई थी। अब समझ में आया सिकंदर की विधि कंप्लीट क्यों नहीं हुई थी। जो भी मेरी ईशा की जान के लिए खतरा बनेगा मरेगा। सिकंदर को बेवकूफ समझना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मेरे गुलाम बनने का नाटक करके अपने भाई की जान बचाना चाहते थे। इस गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। अब तुम भी मरोगे अरमान, और तुम्हारा भाई भी। अच्छा, मुझे जाना पड़ेगा। और अरमान का क्या? मैं अरमान को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। के वो तुझे खुद छोड़ के गया है और तू अभी भी उसके आस में बैठी हुई है। ही इज नॉट कमिंग बैक। व्हाट अबाउट योर लाइफ? ईशा, तू पहले ही बहुत कुछ गवा चुकी है यार। तू अब अपनी जान भी गंवाना चाहती है क्या? हमारा क्या होगा? देयर इज नो ऑप्शन। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में, वियान को पिक कर रहे हो और तुम दोनों लैंसडेल छोड़ के जा रहे हो। अभी दैट्स फाइनल। सिकंदर, रुको। तुम अभी भी सिकंदर के गुलाम रहोगे। अपने सबसे पसंदीदा सौतेले भाई से अभी तक प्यार कम नहीं हुआ तुम्हारा। मुझे पुराने रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब भी तुम्हें श्राप भंग विधि के लिए ईशा की जरूरत होगी, जिसके लिए तुम्हें अरमान की जरूरत पड़ेगी। और अगर ईशा ने भागने की कोशिश की भी तो वो अरमान के लिए जरूर वापस आएगी। सिर्फ प्यार ही ऐसी बेवकूफियां करवाता है। ईशा चाहिए तो अरमान को जिंदा रखना होगा। अब लैंसडेल चलकर ईशा को ढूंढते हैं। भीम को भी बुला लो।
गाइस, क्या हुआ? मेरी क्लास चल रही थी, इतना अर्जेंट क्या है? यान तुम्हें और ईशा को अभी के अभी लैंसडेल छोड़ के जाना पड़ेगा प्लीज। क्यों, क्या हुआ? सिकंदर ईशा कॉलेज में ही है। बहुत खूब, देखते हैं तुम्हारी वफादारी अब भी बरकरार है कि नहीं। जाओ ईशा को लेकर आओ और वो महिषी माहिर, उसे भी मेरे पास लेकर आओ। लैंसडेल को उसके भगवान से मिलाने का वक्त आ गया है। तुम क्या बोल रही हो महक? हमें अपना घर, अपने दोस्त, अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर जाना पड़ेगा और हम दोबारा किसी से मिल भी नहीं पाएंगे। तुम I'm sorry वियान, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक से मेरे दोस्त, हमारा घर सब छोड़ के जाना पड़ेगा। रियली विश मैं जाने से पहले एक बार वीर से मिल पाती। ईशा देख, प्यार और दोस्ती तो हमारी हमेशा रहेगी, लेकिन हम सलामत रहे तो ना। We don't have time, guys. We need to leave. गाइस, सिकंदर यहाँ पहुंच गया है। लेट्स गो। Let's go, guys. We don't have time. लेकिन हमें छुप छुप के जाना होगा, कोई हमें देख ना ले, ओके? Let's go. रुक जाओ! जो जहां है वहीं रुक जाओ। चलिए, हमें ईशा और वियान को कवर करना होगा। लेट्स गो। अरमान, थैंक गॉड अरमान तुम मिल गए। अब हम यहाँ से भाग चलेंगे, हम कहीं बहुत दूर भाग चलेंगे। तुम्हारे सारे रास्ते मुझ पे आके खत्म होते हैं अंगीरा। तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कितने प्यार से मारा था, तुम हो कि मरती ही नहीं हो, आजाद पंछी की तरह उड़े जा रही हो। अगर मेरे पास दिल होता ना तो पक्का टूट जाता। अरमान, अरमान, ईशा, ईशा, ईशा। वियान! अरमान! योगिनी वंश की लड़कियां इतनी कमजोर होती हैं, छोटी सी चोट भी नहीं सह पाई।
ईशा, अपने तोतकों से नई उम्र के भेड़ियों को डराना। मैं राजवंशी हूँ। महक, रायमा, मुझे वो योगिनी जिंदा चाहिए, बस कुछ देर के लिए। जो गलत हुआ उसे सही करना है, और जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करना है। अब तुम बताओगी कि मेरी श्राप भंग विधि पूरी कैसे होगी। नहीं हो सकती। माहिर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे इस समय नहीं पढ़ना। बहुत गहरी दोस्ती लगती है। इस बार तुमसे पूछने नहीं, तुम्हें बताने आया हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। माहिर! इससे मेरा खून जिंदा रख सकता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा ये कि इसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहेगा, और तब तक बहता रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। तो अगर इसे जिंदा रखना चाहते हो तो मेरी श्राप भंग विधि को पूरा करने का तरीका लेकर आओ। 1 घंटा है तुम्हारे पास। अगर 1 घंटे में तुम नहीं आई तो यहाँ पे तुम्हारी दोस्तों की लाशों का समुंदर होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी विधि पूरी करने का तरीका ढूंढती हूँ। याद रहे, 1 घंटा है तुम्हारे साथ। अरमान, अगर तुम्हारे अंदर का इंसान मर ही चुका है तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो तुम? क्या है महक? तुम यहाँ पूरा का पूरा लैंडस्केल खतरे में है और तुम यहाँ पर चिल मार रहे हो। तो क्या करूं मैं? हाँ? चीखूं, चिल्लाऊं, रोऊं, चूड़ियां तोड़ दूं अपनी कि हाय मेरा भाई डार्क साइड पे चला गया, सिकंदर का गुलाम बन गया मेरा भाई, उसके अंदर इंसानियत की एक झलक भी बाकी नहीं है। क्या करूं मैं? वन बाय द वे, ये मॉरल साइंस का लेक्चर देना तो ईशा का काम है, तुम क्यों कर रही हो? आई एम श्योर यू हैव बेटर थिंग्स टू डू। जस्ट वेक अप। सिकंदर लैंसडेल एकेडमी में है, वो ईशा को पकड़ने आया है और ईशा के साथ साथ पूरे स्टूडेंट्स की जान खतरे में। डू यू रियलाइज दिस? ईशा कहाँ है? ये इंतजार करना दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। चलो एक खेल खेलते हैं। विधि के लिए हमें ईशा की जरूरत है।
पर ईशा के हाथ पैरों की जरूरत नहीं है। तो जो इंसान मुझे ईशा के हाथ पैर लाके देगा, मैं उससे बदले में आजादी दूंगा। मैं एकेडमी जा रहा हूं। आज या तो सिकंदर नहीं, या तो मैं नहीं। आज कहानी खत्म ही कर देता हूं। दिमाग से काम लो वीर। उसने पूरी की पूरी एकेडमी कैप्चर करके रखी है, तुम उससे अकेले कैसे लड़ोगे? आर यू मैड? तो क्या करूं मैं? जाके सिकंदर को धूं या वापस यहाँ पे बैठ के अपना म्यूजिक सुनूं? चाहती क्या तो? मतलब कुछ करो तो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करो तो प्रॉब्लम। व्हाट इज इट दैट यू वांट? पेशेंस। हमें सोच समझ कर काम करना होगा वीर। सबसे पहले मुझे वो सिकंदर की श्राप भंग विधि पूरी करनी होगी। तो तुम एक काम करो, एकेडमी जाओ और योगिनी शास्त्र पर जितनी भी बुक्स है, सारी की सारी बुक्स अभी मुझे यहाँ पर लेकर आओ प्लीज। तुम सिकंदर को और पावरफुल क्यों बनाना चाहती हो? मैं उसे गलत विधि दूंगी वीर, लेकिन गलत विधि जानने के लिए पहले सही विधि जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज तुम जाओ और वो सारी बुक्स लेकर आओ। अपने सुपर स्पीड का कुछ तो काम करो कभी। ये खेल नहीं था अरमान, तुम्हारी वफादारी का टेस्ट था और तुम फेल हो गए। अपनी वफादारी साबित कर रहा था सिकंदर। पता नहीं ईशा को उस विधि में क्या करना पड़े, उसके हाथों पैरों की भी जरूरत पड़ सकती है। और क्या पता हाथों और पैरों की जरूरत ना हो। और ये अभी तक हमें पूरी तरह से नहीं पता। तो महक वापस आने तक ऐसा कुछ भी मत करो जो तुम्हारी विधि पूरी होने के आड़े आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वहां पर सिकंदर ने पूरे कॉलेज को अपना बंदी बना रखा और हम यहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं। आई होप इसमें से कुछ निकल के आए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये चंद्रिका नान की बुक है, शायद इसमें हमें कुछ मिल जाए। लेट्स चेक। खाली पन्नों की बुक है वो। वीर कोई खाली बुक पब्लिश नहीं करेगा। You're right. इसमें ऐसा कुछ है जो मुझे समझना होगा। ठीक है, लेकिन अगर महक 15 मिनट में नहीं आती है तो तुम ईशा को अपने हाथों से मारोगे। इसका क्या मतलब है? ये मत कहना कि ये समझने के लिए मुझे एक और किताब लानी पड़ेगी। मैं एक वक्त नहीं है हमारे पास। फिट। श्राप भंग विधि को संपन्न करने के लिए किसी अंगीरा लड़की का सिर्फ खून नहीं, बहुत जरूरी है। टाइम भी खत्म और मेरा इंतजार भी। विधि पूरी करने के लिए अंगीरा की मौत जरूरी है। ईशा की मौत जरूरी है।
मौका आ गया अरमान, अपनी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत देने का। मार दो ईशा, मार दो ईशा।